दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ साथ देखा जाए कुछ ऐसी न्यूज़ें भी हैं जिनको लेकर के आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे अभी एक कमेंट में एक भाई साहब ने डाला था कि उनका पैसा PSL इंडिया में जमा था 1 लाख रुपया, और कहीं ना कहीं आज की डेट में देखा जाए, चाहे PSL इंडिया हो, सहारा हो, साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, कल्पतरु हो, कैमुना हो, कल्पवट हो, कल्प वर्षा हो, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, श्री राम हो, या आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर, राधा माधव और विश्वामित्र, या कोई ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आज उनके निवेशकों की और कार्यकर्ताओं की जो दयनीय स्थिति है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, हमारे देश की अंधी बहरी गूंगी सरकार ना तो उस पर बोल रही है, ना देख रही है, और ना सुनना चाह रही है। तो देखा जाए कि पैसे के अभाव में वो अपना इलाज नहीं करा सके अपनी पत्नी का, और ये चीज़ उन्होंने जो कमेंट में उन्होंने करके हमारे चैनल पे बताया है, बहुत ही दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये तिल तिल कर और कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने जिस तरह अपना टारगेट बनाया, इनके जीवन को जिस तरह से तबाह किया, बर्बाद किया, चाहे वो जमा करता हो, चाहे हमारे अभिकर्ता हो, इनके जीवन को नर्क बना दिया है। और कितनी मेहनत परिश्रम से अपना पैसा, अपना पेट काट करके निवेशकों ने जमा किया था, और आज उन्हीं ठगों को बचाने के लिए, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, जिसकी जिम्मेदारी मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन कोई भी इस मुद्दे को ले, यानी इन पीड़ित जमाकर्ताओं के मुद्दे को लेकर कोई भी बोलना नहीं चाहता है। जैसे इन चिट फंड कंपनियों का मामला आता है, वैसे ही जैसे राजनीतिक जो नेता हैं उनके मुंह में दही जम जाता हो, और आए दिन कहीं ना कहीं ये दर्द और ये पीड़ा सुनाई देती है। ये बहुत ही दुखद है। और कहते ना, चाहे वो अभिकर्ता हो, चाहे निवेशक हो, वो जिस तरह से पीड़ा और दर्द को झेल रहा है, इनकी बद्दुआएं लगेंगी जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, जो इन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मैंने कितने बार कहा, इन कंपनियों का पैसा ऑलरेडी सेबी या सरकार की अथॉरिटी के पास है, जो कि रिलीज नहीं करना चाह रहे, उनका ब्याज खा रहे हैं। उन बैंकों में, जिन बैंकों में पैसा जमा है इनका, वहाँ से भी इन्हें परसेंटेज मिलता है। इसीलिए ये नहीं चाहते जितने दिन पैसा यहाँ रहेगा उसका उन्हें लाभ मिलता रहेगा। क्योंकि हमारे वहाँ देश में जो सिस्टम है, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात, सिस्टम की बात करता हूँ। जो सिस्टम है, इतना सिस्टम करप्ट है कि कहते ना, हमारे देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन गरीब गरीब होता चला गया और पूंजीपत पूंजीपत होता गया, अमीर और अमीर होता चला गया, क्योंकि इस सिस्टम में कमी है। इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये ठग बेईमान इन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए, जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ितों को अपना शिकार बनाया, और हमारी राजनीतिक पार्टियां इन्हें बचाने का काम कर रही हैं। और यहाँ तक कि कहीं ना कहीं हर राजनीतिक पार्टी का कोई ना कोई नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व है। इसीलिए पीड़ित जमाकर्ताओं का कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। कहते हैं कि डरा हुआ विपक्ष, बिकी हुई मीडिया और मुर्दा आवाम, ये तीनों राष्ट्र के लिए खतरा हैं, जिनमें देखा जाए सरकार ने दूसरे तरीके से लोगों को डाइवर्ट कर रखा है। अब उन्हें इस सच्चाई को बताना भी होगा और उन्हें जागरूक करना होगा, और एकजुट होकर के एक संयुक्त मोर्चा जो बनाया जाएगा पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के,
उस संयुक्त मोर्चा में शामिल होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद ही नहीं करेंगे, भुगतान भी सुनिश्चित कराएंगे और ठगों का सर्वनाश भी सुनिश्चित कराएंगे। और जो इन ठगों को बचा रहे हैं, ऐसी सरकारों को उखाड़ कर फेंकने का भी काम करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।